किसी जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में पाशपा नाम की एक खातून रहती थी। पाशपा एक प्यारी और मोहब्बत भरी औरत थी, लेकिन इसकी जिंदगी में एक राज छुपा था। इसकी हवेली, जो गांव के किनारे पर वाक़ई थी, एक भौतिया हवेली के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई बार लोगों ने वहां अनोखे और पुरअसरार वाक़यात होते देखे थे। एक दिन पाशपा ने तहैया कर लिया कि वो अपनी हवेली की इस पुरअसरार हालत का पता लगाएगी। इसने सोचा कि सिर्फ सब्र और हौसले से ही वो इस राज को हल कर सकती है। पाशपा ने गांव के लोगों को अपनी मंसूबा बंदी के बारे में बताया, लेकिन सब ने इसे मना कर दिया। लोगों का कहना था कि हवेली में जाना एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर भी पाशपा ने रात के अंधेरे में हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। हवेली की दीवारें खस्ता हो चुकी थीं और दरवाजे पर जाले लगे हुए थे। पाशपा ने बड़ी मेहनत से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। हवेली की अंदरूनी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और गर्द और गुबार की तहें जिमी हुई थी। जैसे ही पाशपा हवेली के अंदर गई, इसे महसूस हुआ कि हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। पाशपा ने अपने खौफ को छुपाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के एक कमरे में पाशपा ने एक पुरानी किताब देखी, जो एक बांस की अलमारी में रखी हुई थी। किताब को खोलते ही इसने पाया कि इसमें एक खौफनाक कहानी लिखी हुई थी। कहानी एक पुराने बादशाह और रानी के बारे में थी, जिन्होंने हवेली में कत्ल करवाया था और उनकी रूहें अब हवेली में भटक रही थीं। पाशपा को यकीन हो गया कि यही रूहें हवेली में हो रही अजीब और गरीब हरकतों की जिम्मेदार थी। इसने किताब को गौर से पढ़ा और मालूम हुआ कि रूहों को तभी सुकून हासिल हो सकता है जब उनके अधूरे काम पूरे किए जाएं। पाशपा ने किताब में दी गई हिदायत पर अमल किया। इसने हवेली के मुख्तलिफ कोनों में दिए जलाए, मंत्र पढ़े और पुराने बादशाह और रानी की रूहों के लिए इज्जत और एहतराम का इजहार किया। रात के इख्तिताम पर हवेली में अचानक एक हल्की सी रोशनी फैल गई और एक सुकून की कैफियत ने पूरी हवेली को घेर लिया। जब पाशपा ने सुबह उठकर हवेली का जायजा लिया तो देखा कि हवेली मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। दीवारें साफ हो चुकी थीं और फिजा में ताजगी महसूस हो रही थी। पाशपा रूहों को सुकून दिलाने में कामयाब हो गई थी। गांव वाले पाशपा की बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान रह गए और अब हवेली को एक नई पहचान मिल गई थी। लोग अब हवेली को देखकर डरते नहीं थे, बल्कि वहां एक नई उम्मीद और सुकून का एहसास करते थे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो।